प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। सीएम योगी ने बैठक ले ली है बेसिक शिक्षा विभाग में और साथ में शिक्षक भर्तियों पर भी बड़ा फैसला आ गया है और शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है मीटिंग के बाद में। साथ में 69 शिक्षक भर्ती पर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और 68,500 शिक्षक भर्ती पर भी महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो सीएम की मीटिंग है उसमें क्या किन फैसलों को लेकर के बात की गई है और क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। तो यहाँ पर आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि विगत 5.5 वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य भर्तियों का चयन हो रहा है। प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग संचालित हैं। परीक्षा के नियामक प्राधिकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की व्यवस्था लागू है। नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों की एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का किया जाना चाहिए। शिक्षकों के समयबद्ध चयन और मानव संसाधन को बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में आयोग की उपयोगी सिद्ध होगा। और साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को 180 निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। आयोग द्वारा बेसिक, माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत किया जाएगा। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चयन परीक्षा, साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकारी की संतुष्ट की जाएगी। उक्त बिंदुओं के अनुरूप नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियां और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश 60, 70, 80 वर्ष अथवा अधिक पुराने बहुत से माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रदेश के लिए शैक्षिक माहौल में समृद्ध करने में इन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त इन विद्यालयों की आज अवस्थापना सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों के व्यापक हित को देखते हुए, प्रबंधन तंत्र की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए इन विद्यालयों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर हो और साथ में संस्थागत विद्यालयों का उन्नयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। संस्थागत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास के साथ साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और साथ में यहाँ पर भी जो है समीक्षा की गई है आपकी 69 शिक्षक भर्ती की भी, जिस पर भी बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है और जो 6800 केस यानी ओबीसी आरक्षण घोटाले को लेकर के बहुत बड़ी स्पष्टता सामने निकल कर आई है और जल्द ही यहाँ पर आप सभी लोगों का फैसला जो है डिलीवर होने जा रहा है और कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि पिछले जो एक विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर के में जो स्पष्ट रूप से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बात कही थी उसको भी यहाँ पर देखा गया है और यहाँ पर जल्दी से 69 शिक्षक भर्ती के सभी मुद्दों को हल करने की बात की गई है। क्योंकि नए आयोग के गठन से पहले सभी भर्तियों के जो पेंडिंग मामले हैं उनको हल कर लिया जाए, क्योंकि नए शिक्षक का आयोग गठन होते ही नई भर्तियों को लेकर के जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी और यथाशीघ्र कार्य होएगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी बैठक के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है भर्तियों को लेकर के। कहा है कि नया आयोग जो गठन हुआ उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है और प्रेजेंटेशन के बाद बहुत जल्दी ही कार्य योजना बना करके इसको क्रियान्वित किया जाएगा और नई शिक्षक भर्तियों में जल्द ही नए मोड़ आने के, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के साथ साथ माध्यमिक में जैसे टीजीटी, पीजीटी एग्जाम अभी भी पेंडिंग है, तो इन सब परीक्षाओं को देखते हुए जल्द ही आप सभी लोगों का जो 2023 सन है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और 69 शिक्षक भर्ती के सभी जो मामले हैं उनको लेकर के स्पष्ट होने जा रहा है। और 68,500 शिक्षक भर्ती में आज साथियों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है और जो 5% आप सभी लोगों को पता है आरक्षण को लेकर के अभी भी मामला पेंडिंग है 68,500 शिक्षक भर्ती का, उसमें भी बहुत बड़ा मोड़ आने की संभावना लग रही है। और साथ में आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है साथियों ने जाकर के माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है और स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा है और कहा है कि हमारा जो मामला है इस पर जो 5% छूट का मामला है इस पर जो है सरकार जल्द से जल्द विचार करे और हम सभी लोगों को इसका न्याय दे। इसको लेकर के आश्वासन भी दिया गया है और जल्द ही आप सभी लोगों को इस पर जो न्याय मिलेगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो यहाँ पर माननीय सीएम की जो बैठक हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है
और भविष्य की भर्तियों को देखते हुए ये जो आयोग के गठन होने जा रहा है, एक ही आयोग सभी भर्तियों को कंडक्ट कराएगा और सभी भर्तियों में जितने भी मामले हैं उससे पहले पेंडिंग मामले हल होंगे। इसको लेकर के जो समीक्षा बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं, स्पेशली 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के जल्द ही आप सभी लोगों के फैसले पर मुहर लगती दिखाई देगी, क्योंकि आज सीएम का जो ये यहाँ पर मीटिंग ली गई है और उन्हें आंसर की प्रकरण वगैरह सब पर प्रगति को लेकर के विचार किया है और अधिकारियों को बहुत कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जैसा कि अपडेट प्राप्त हो रहा है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी, क्योंकि खुद माननीय सीएम योगी ने अब जो है ऐलान कर दिया है कि भर्तियों में अब और पारदर्शिता लाने के लिए एक ही आयोग की जरूरत है और उससे पहले इन भर्तियों पर जितने भी पेंडिंग मामले हल कर लिए जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।